2007 में महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा था। विपक्षी बेंचों पर कुछ चेहरे थे जो आज सत्ताधारी पार्टी के सबसे ताकतवर चेहरे बन चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी। उस दिन वक्फ की ज़मीनों को लेकर जोरदार बहस हो रही थी। कांग्रेस सरकार पर आरोप लग रहे थे कि उसने करोड़ों की वक्फ संपत्ति बिल्डरों और रसूखदारों को बेच दी, बिना पारदर्शिता, बिना नियम और सबसे अहम, बिना समुदाय की सहमति के। फडणवीस ने तब सरकार को घेरते हुए कहा था कि वक्फ की ज़मीनें अदालत नहीं, ट्राइब्यूनल में सुनी जानी चाहिए। उनका तर्क था कि ये सिर्फ ज़मीन का मामला नहीं, ये धार्मिक विश्वास और समुदाय की अमानता का सवाल है। लेकिन उस सत्र में असली गूंज पैदा की नितिन गडकरी के एक बयान ने। उन्होंने कहा, वक्फ पर कब्जा सिर्फ कानूनन गलत नहीं, बल्कि मजहबी तौर पर भी गुनाह है। अल्लाह के नाम पर जो गरीबों के लिए दान दिया जाता है, उस ज़मीन पर नज़र रखना, ये मुस्लिम धर्म में बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। अब ये सवाल है कि वक्फ की जिस ज़मीन पर 2007 में नज़र डालना पाप था, वही ज़मीन 2025 में सरकार की नई नीति का केंद्र बन गई है। क्या पाप की परिभाषा बदल गई, या सत्ता में आने के बाद नैतिकता का ग्राफ थोड़ा झुक जाता है? क्योंकि अब वही नेता और वही पार्टी वक्फ एक्ट में संशोधन लेकर आई है, और इस बार मामला पाप या पुण्य का नहीं, बल्कि सुधार, पारदर्शिता और नियंत्रण का बताया जा रहा है। आइए इस यू टर्न की पूरी कहानी समझते हैं। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर का स्पेशल शो स्पॉटलाइट। बताता चलूँ कि ये सारे बयान हमने महाराष्ट्र विधान भवन की लाइब्रेरी से निकलवाए हैं, क्योंकि 2012 के पहले के भाषण डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध नहीं हैं। तो बिल में क्या है? सरकार कहती है कि अब वक्फ ज़मीनों का बेहतर रिकॉर्ड बनेगा। अब इन ज़मीनों को रजिस्टर किया जाएगा जिला कलेक्टर के पास। वक्फ बाय यूज़, यानी जो ज़मीनें बिना दस्तावेज़ के इस्तेमाल में थी, उन्हें अब वैध वक्फ नहीं माना जाएगा। और हाँ, वक्फ बोर्ड में अब गैर मुस्लिम सदस्य भी नियुक्त किए जा सकेंगे। सरकार की भाषा में ये रिफॉर्म है, लेकिन मुस्लिम संगठनों की भाषा में ये सरकारी हस्तक्षेप, कब्जे की शुरुआत और धार्मिक संस्थाओं पर नियंत्रण है। अब वापस चलते हैं 2007 में। 2007 में जुलाई का महीना था। महाराष्ट्र की विधान परिषद में वक्फ की ज़मीनों से जुड़े घोटालों के बारे में चर्चा चल रही थी। इसमें दो हाई प्रोफाइल मामलों पर चर्चा हुई। औरंगाबाद में वक्फ की 147 एकड़ ज़मीन निर्माण भारती को बेचने और अरबपति मुकेश अंबानी को उनके खुद के आवासीय प्रोजेक्ट के लिए मलबार हिल प्लॉट का हस्तांतरण। उस वक्त के एमएलसी नितिन गडकरी उस समय एक एक शब्द नाप कर बोल रहे थे। उन्होंने उस समय की कांग्रेस सरकार को ललकारा और कहा कि आप मुस्लिमों की ज़मीनें बिल्डरों को बेच रहे हैं, ये उनके धर्म और समुदाय के साथ धोखा है। उन्होंने वक्फ संपत्ति के प्रबंधन में पारदर्शिता नहीं, बल्कि सीबीआई जांच की मांग की। सीबीआई जांच, यानी इतना गंभीर मामला था ये उनके लिए। उन्होंने पूछा था कि जब ये ज़मीनें अल्लाह के नाम पर दी गई गरीबों के लिए है, तो उन्हें बेचने का हक किसे है? अब यही सवाल आज मुस्लिम समुदाय सरकार से पूछ रही है, क्योंकि अब जो संशोधन लाया जा रहा है उसमें राज्य का दखल इतना बढ़ गया है कि वक्फ बोर्ड नाम का बोर्ड रह जाएगा और प्रबंधन सरकारी अफसरों के हाथों में होगा। सवाल अब यह है कि 2007 वाले गडकरी झूठ बोल रहे थे या 2025 वाले गडकरी पुराना बयान भूल गए? क्योंकि पाप का दर्जा तो उन्हीं की ज़ुबान से तय हुआ था। तो क्या अब वो पाप पुण्य बन चुका है, या फिर मजहबी अपराध अब राजनीतिक सुविधा बन गया है? आज गडकरी वही ज़मीनें स्कूल और अस्पताल बनाने के नाम पर लेने की बात कर रहे हैं। बोलते हैं कि समाज की भलाई हो रही है, इसमें गलत क्या है? बात यही ख़त्म नहीं होती। देवेंद्र फडणवीस ने भी इसमें बयान दिया था। देवेंद्र फडणवीस ने 2007 में महाराष्ट्र की विधान परिषद में खड़े होकर कहा था कि वक्फ मामलों को ट्राइब्यूनल में सुना जाना चाहिए, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। वही फडणवीस जो पूछते थे सरकार को बताना चाहिए कि बिल्डरों को वक्फ की ज़मीन कैसे दी गई, क्या सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? तब वो विपक्ष में थे। तब वक्फ की संपत्ति पर राज्य की दखलंदाजी धर्म पर हमला लगती थी, और आज जब वही सरकार खुद उनकी है, वही फडणवीस कह रहे हैं कि पुराने कानून तानाशाही जैसे थे, हमने सुधार किया है। यानी 2007 में जो मांग उन्होंने खुद उठाई थी, ट्राइब्यूनल, जवाबदेही, पारदर्शिता की, आज जब वही ट्राइब्यूनल सरकार ने हटा दिए और जवाबदेही की जगह नियंत्रण थोप दिया, तो फडणवीस कहते हैं ये लोकतंत्र का काम है। तो पूछने का हक बनता है कि क्या फडणवीस जी तब झूठ बोल रहे थे या अब? या फिर ये मान ले कि सत्ता में आते ही पिछली बातों को इतिहास के डस्टबिन में डाल देना महाराष्ट्र की नई परंपरा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि तब ये नेता मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रहे थे।
गडकरी से लेकर फडणवीस तक सबको मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं याद थी। लेकिन आज जब मुस्लिम समाज का एक एक तबका इस संशोधन का खुलकर विरोध कर रहा है, सरकार कहती है कि हम तो पारदर्शिता बढ़ा रहे हैं। इस पर सवाल यह है कि क्या पारदर्शिता का मतलब यही होता है कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन में सरकार घुस जाए? क्या पारदर्शिता सिर्फ वक्फ के लिए है? मंदिर ट्रस्ट, गुरुद्वारा कमेटी, चर्चों के लिए क्यों नहीं? क्यों सिर्फ मुसलमानों की संपत्ति पर नियंत्रण रखा जा रहा है? और अंत में, वीडियो के अंत में फिर से लौटते हैं उस लाइन पर जिसने इस बहस की आत्मा को छुआ था। ये बयान है नितिन गडकरी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि वक्फ पर कब्ज़ा सिर्फ कानूनन गलत नहीं बल्कि मजहबी तौर पर गुनाह है। अल्लाह के नाम पर जो गरीबों के लिए दान दिया गया था, उस ज़मीन पर नज़र रखना ये मुस्लिम धर्म में बहुत बड़ा पाप है। अब ये लाइन इतिहास में दर्ज है। अब वो नेता सत्ता में है और अब वो पाप उनके दस्तखत से नीति बन गया है। और जब पाप नीति बनता है तो सिर्फ ज़मीन नहीं छीनी जाती, भरोसा भी छीना जाता है। आज मेरी तरफ से इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर।